नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव के नतीजे भारतीय राजनीति के इतिहास में पावर शिफ्ट के तौर पर दर्ज किए गए। सबसे बड़ा उलटफेर बंगाल में हुआ, जहां भाजपा ने 15 साल में सत्ता पर काबिज करना ममता बनर्जी को करारी शिकस्त दी। बंगाल में भाजपा और केरलम में कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई। इन जीतों में राजस्थान के कई दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा था। सबसे अहम सीट भवानीपुर की रही। यहां राजेंद्र राठौड़ का मैनेजमेंट काम आया और सीएम ममता बनर्जी हार गई। ममता बनर्जी ने भाजपा की जीत को अनैतिक करार दिया। उन्होंने कहा कि 100 सीटों पर जनादेश लूटा गया। केरलम में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सीनियर ऑब्जर्वर सचिन पायलट मैदान में डटे रहे और उन्होंने जीत हासिल करवाई। जयपुर में ससुराल में कथित मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर एक मां ने अपनी ममता के साथ मौत को गले लगा लिया। ममता की आखिरी छलांग बेटे को सीने से लगाकर ट्रेन के आगे कूदी मां, दोनों की मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 859 पदों की एसआई भर्ती 2021 के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट के भर्ती रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा। वहीं चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर बिना एसएलपी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा गया कि एसआई भर्ती प्रक्रिया पेपर लीक से प्रभावित थी, इसे अदालत मंजूरी नहीं दे सकती। एसआई भर्ती 2021 रद्द ही रहेगी। दलील 6.3% ही फर्जी अभ्यर्थी। सुप्रीम कोर्ट का तर्क सही गलत की छटनी संभव ही नहीं। एक बार फिर बांसवाड़ा में कक्षा में छत का प्लास्टर गिरा, 3 छात्राएं घायल, सिर पीट हाथ में चोट। शुक्र रहा सिर्फ घायल हुई। खाटोल ब्लॉक के अमरथून स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को कक्षा में पढ़ाई के दौरान छत का प्लास्टर गिर गया। हादसे में 3 छात्राएं घायल हो गई। घटना 11वीं विज्ञान के कक्ष में हुई। प्लास्टर गिरने से छात्राओं की पीठ, हाथ व सिर सहित अन्य हिस्सों में चोटें आई। गनीमत रही कि बड़ा टुकड़ा किसी छात्रा पर नहीं गिरा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। प्लास्टिक गिरते ही धमाके जैसी आवाज हुई। सभी अभिभावकों से निवेदन कि जिस भी स्कूल में जाते हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, यदि आप स्कूल में कोई कमी देखते हो तो अवश्य 181 पर आप शिकायत कीजिए, ताकि आपके बच्चों का भविष्य सुधर सके। लेकिन मीडिया ने अब इस तरह की खबरें दिखाना ही बंद कर दिया है, क्योंकि वो जानता है कि उसने बहुत मेहनत की है आपको अपनी समस्याओं से दूर ले जाने की और आपकी हिम्मत को दूर ले जाने की। अब आप कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं। इसकी एक मिसाल इस तरह से देखिए कि शहर के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल में इलाज की उम्मीद से पहुंचने वाले मरीज चक्कर गिननी हो रहे। मरीजों को रजिस्ट्रेशन से लेकर जांच तक के लिए एक से दूसरे काउंटर पर दौड़ाया जाता है। हजारों मरीज, लेकिन एक भी शिकायत नहीं। हालात यह है कि 5-5 लाइनों में मरीजों को 5 घंटे तक इंतजार में खड़े रहना पड़ता है। फिर भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक भी शिकायत नहीं, 181 पर शिकायत नहीं, क्योंकि यदि आप शिकायत नहीं करेंगे तो कैसे सरकार को पता चलेगा कि कहाँ कोई कमी है। क्योंकि सरकार को तभी पता लगता है जब आम आदमी या आम जनता शिकायत करती है, लेकिन 5-5 घंटे तक खड़े रहकर भी आप शिकायत नहीं करते हैं, तब जाकर दर्द की दवा मिलती है। सोमवार को जब एसएमएस के धनवंतरी के ऑर्थो का मुआयना किया तो लाइनों में खड़े मरीज करहाते मिले। रजिस्ट्रेशन में ही आधे घंटे तक कतार में खड़ा रहना पड़ता है। इसके बाद भी एक से दूसरे काउंटर घूमते रहो, क्योंकि जब तक आप शिकायत नहीं करोगे, जिम्मेदार नागरिक नहीं बनोगे और शिकायत करने वाले नागरिक नहीं बनोगे, तब तक आपको वैसे ही शिकायत करने का मौका तो मिलेगा दूर, आपकी समस्या यूं की यूं आपके साथ रहेगी। शिक्षा विभाग में व्याख्याताओं के पदों को लेकर गफलत की स्थिति बन गई। 8 माह पहले विभाग ने व्याख्याता से वाइस प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति तो दे दी, लेकिन उसी स्थान पर ज्वाइन करा दिया। अब तक वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों पर 12,000 की पदोन्नति हुई है, तो वाइस प्रिंसिपल बनने वाले व्याख्याताओं के पद खाली मानते हुए इन पदों पर पदोन्नति कर दी। लेकिन अब पोस्टिंग की बारी आई तो विभाग के सामने परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल को यथास्थायी ज्वाइन करा दिया गया था। ऐसे में व्याख्याताओं के खाली पद ही नहीं है।
शाला दर्पण पोर्टल पर भी यह पद अपडेट नहीं है। राजधानी जयपुर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मई में भीषण गर्मी की बजाय आंधी बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने सोमवार को आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया था। हालांकि राजधानी में दिन भर मौसम साफ रहा। बीती रात तेज बारिश के चलते पारा 5 डिग्री लुढ़ककर 33.3 डिग्री पर आ गया। यह सामान्य 7.2 डिग्री कम है। दिन भर धूप खिली लेकिन भीषण गर्मी से राहत रही। देर शाम फिर से मौसम का मिजाज बदला और रात 10 बजे तेज हवाएं चली और बारिश हुई। प्रतापनगर, टोंक रोड, मालवीय नगर सहित कई इलाकों में आधे घंटे तक बारिश का दौर चला। इससे रात के तापमान में भी गिरावट हुई। फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ के साथ बंगाल की खाड़ी से आ रही पूर्वी हवाएं एक्टिव है। इससे नमी मिल रही और दिन हीटिंग से आंधी अंधड़ बन रहे। आगे भी आंधी बारिश के आसार है। जयपुर कमिश्नरेट के पूर्व जिले की पुलिस ने ऑपरेशन रिकॉल में एक महीने में 790 गुम मोबाइल बरामद किए हैं। इनकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। इसके लिए पुलिस ने कई राज्यों के 400 मोबाइल टावरों से लोकेशन ट्रेस की। डीसीपी ईस्ट रंजिता शर्मा ने बताया कि ये मोबाइल CEIR तकनीक से मिले हैं। इससे मोबाइल में नई सिम लगते ही उसकी सटीक लोकेशन मिल जाती है। RTO उड़न दस्ते पर आए दिन मारपीट के मामले या उनकी शिकायत होती है, लेकिन कितना असर होता है, कितना फर्क पड़ता है, यह आप जानते हैं। यदि असर होता तो फिर दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन जयपुर में परिवहन विभाग एक बार फिर विवादों में घिरा। RTO द्वितीय के उड़न दस्ते से जुड़ा ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में उड़न दस्ते के निरीक्षक अनिल बसवाल और एक गार्ड ड्राइवर के साथ गुत्थम गुत्था होते नजर आए। इस दौरान ड्राइवर की चीख पुकार भी साफ सुनाई दे रही है, लेकिन कहीं पर भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि देश आजाद हुआ, कोई कुछ भी करे, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसी कारण उनकी हिम्मत इतनी हो जाती है। राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग और महिला अधिकारिता विभाग से जुड़ी करीब 1,40,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और ग्राम साथिन 3 महीने से मानदेय नहीं मिलने के कारण आर्थिक संकट में है। 3 महीने से मानदेय नहीं मिला, लेकिन कहीं पर भी कोई पीड़ितों के बयान नहीं, कहीं पर भी कोई पीड़ितों की चर्चा नहीं, क्योंकि मीडिया आपको जानता है कि आप किन खबरों से आपके खून में उबाल रहे, आपके मन में सवाल रहे, ऐसी कोई खबर आपको दिखाएगा नहीं। फरवरी, मार्च और अप्रैल का भुगतान लंबित है। मई माह भी शुरू हो गया, लेकिन खातों में राशि नहीं आई। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के संस्थापक संरक्षक छोटीलाल बुनकर ने बताया कि मानदेय नहीं मिलने से कार्मिकों के सामने घर चलाने का संकट खड़ा हो गया। इनसे विभागीय कार्यों के साथ सर्वे, मतदाता सूची पुनरीक्षण और मतदान जैसे कार्य भी कराए गए, लेकिन अतिरिक्त भुगतान नहीं मिला है। मानदेय में देरी और बढ़ते कार्यभार के विरोध में कार्मिकों ने अगले सप्ताह से प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया है। उड़ान योजना के ऑनलाइन कार्य से भी इनकार किया गया है। अब देखना यह है कि इनके बहिष्कार की घोषणा से कितना असर होगा। राजधानी में दूषित पेयजल सप्लाई को लेकर जलदाय विभाग की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। शहर के 80 से ज्यादा इलाकों में बदबूदार और पीला पानी सप्लाई हो रहा है। इतने इलाकों में बदबूदार पानी, लेकिन 5 दिन में मात्र 217 शिकायतें। हजारों घरों में हजारों लोगों को दूषित पानी, लेकिन मात्र 217 शिकायतें। दूषित पानी रोकने में फिर भी अफसर नाकाम। अब आप विचार कीजिए कि यदि यही शिकायतें 2 लाख शिकायतें होती तो दूषित पानी रोकने में अफसर को कितनी माथापच्ची करनी पड़ती है, कितनी जल्दी उस पर कार्रवाई करनी होती। जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था में मदद के लिए लगाए गए ट्रैफिक मार्शलों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मार्शलों ने आरोप लगाया कि उन्हें 4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा था, अब बिना किसी लिखित आदेश के हटा दिया गया। आपको कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। रामनिवास बाग में एकत्रित हुए सैकड़ों ट्रैफिक मार्शल प्रदर्शन करते हुए सिविल लाइंस पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मिलकर अपनी पीड़ा सुनाई। ट्रैफिक मार्शलों का कहना है कि पूर्व ट्रैफिक DCP सुमित मेहरा ने उन्हें नियुक्त किया था, लेकिन नए DCP योगेश गोयल ने बिना किसी आदेश के उन्हें सेवा से हटा दिया। वर्तमान में शहर में 1000 से ज्यादा ट्रैफिक मार्शल अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें मात्र 6000 रुपये मानदेय दिलाने का वादा किया था। 6000 रुपये भी सरकार के द्वारा नहीं दिए गए। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राज्य शाखा के प्रदेशाध्यक्ष
डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में निजी अस्पतालों के आरजीएचएस योजना में अटके भुगतान करने, डॉक्टर सोनदेव बंसल की रिहाई समेत अनेक मांगों को लेकर राजस्थान भर से आए डॉक्टरों ने सोमवार को स्वास्थ्य भवन पर धरना प्रदर्शन किया। प्रतिनिधिमंडल को चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़, वित्त सचिव वैभव गालरिया समेत 4 अधिकारियों से आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। आईएमए आरजीएचएस योजना के भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन। यदि भुगतान हो जाएगा तो आरजीएचएस योजना सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। आरजीएचएस योजना पर कितना असर होगा, इनका भुगतान नहीं देना, इसीलिए आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने चुनावी नतीजों पर कहा कि बंगाल में जो कुछ हुआ वह अभूतपूर्व एवं निंदनीय है। हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बंगाल सहित 3 राज्यों के नतीजे निराश करने वाले हैं, परंतु हम हतोत्साहित नहीं होंगे। केरलम की जीत धर्मनिरपेक्ष विचारधारा और यूडीएफ की जन कल्याणकारी नीतियों की जीत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केरलम में सुशासन प्रदान किया। बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत में राजस्थान के नेताओं की बड़ी भूमिका रही। प्रदेश भाजपा के 51 वरिष्ठ नेताओं ने बंगाल चुनाव में सभाओं व रोड शो से लेकर बूथ मैनेजमेंट की कमान संभाली। इनके साथ करीब 100 कार्यकर्ता भी गए थे। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।